या आप जल नहीं चढ़ाते? जी नहीं। क्यों? इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्या भैया? वो ये कि आप देख रहे हैं ये जैसे कि बड़ का पेड़ है और हमारे हिंदू मान्यता में इसको एक भगवान का दर्जा दिया गया है और इनको बहुत मान्यता है। इनको अलग अलग चीज़ों पे पूजा जाता है। लोग वृक्ष का यानी कि उपवास भी रखती हैं महिलाएं, तो वो भी इसका पूजन करती हैं। हम क्या कर रहे हैं कि सभ्यताओं के अंदर इतना खो गए हैं, धर्म को हमने एक खेल बना लिया है। वो खेल किस प्रकार से बना लिया है कि आप देखना कि ये जो मंदिर है जहाँ मैं आया हुआ हूँ, यहाँ सुबह सैकड़ों लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं और वो क्या करते हैं कि रोज़ सुबह लेंगे, लोटा भरेंगे पूरा और वो पूरा लोटा यहाँ आकर चढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिसके कारण आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये हमारा जो पेड़ है, हमारे ईश्वर है, वो खोखले होते जा रहे हैं। वो कारण क्या है कि लगातार सैकड़ों लोग जब पानी चढ़ाते हैं तो कोई भी चीज़ गलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो देव हैं वो बने तो लकड़ी के हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब इसमें क्या हुआ है, हमारे पेड़ में दीमक लगना शुरू हो गई थी और जिसके कारण ये खोखला होना शुरू हो गया और इनकी जड़ें जो है वो समाप्त होना शुरू हो गई। एक समय ऐसा आएगा, इनकी जो मूर्खता है, जो हमारे धर्म को जो लोग मानते हैं, जो आंख बंद करके इस पर चलते जा रहे हैं लेकिन वो अपने धर्म को नहीं जान पा रहे हैं, उन लोगों के कारण एक दिन ये हमारा इतना प्यारा, इतने सैकड़ों साल पुराना जो पेड़ है हमारा, जिसको हम ईश्वर के रूप में पूजते हैं, वो एक दिन यहाँ से विलुप्त हो जाएगा और जड़ें जो हैं इसकी यहाँ से कट जाएंगे और ये एक दिन नीचे ज़मीन पे आ जाएंगे। फिर ये लोग किसकी पूजा करेंगे? तो मैं जितना हो सके उतनी यानी कोशिश करता हूँ कि जो लोग मुझे मिलते हैं मैं उनसे बोलूँ कि पेड़ों को जल चढ़ाएं, पर एक लिमिट में, अत्यधिक जल ना चढ़ाएं। और मैं खुद भी इसलिए जल नहीं चढ़ाता क्योंकि मेरी जो पूर्ति हैं वो वैसे ही लोग उसकी कर देते हैं और इनको एक लिमिट से ज़्यादा जल मिल जाता है, जिसके कारण ये गलना शुरू हो जाते हैं और इनमें दीमक लगना शुरू हो जाती है। साथ में इस वृक्ष के इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जो हमारे ये बरगद देव हैं, इनके फ़ायदे जो हैं वो अपार हैं। और आप देखिए कि जिस भी चीज़ के अपार फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारे धर्म में बोला जाता है कंकर कंकर में शंकर। हाँ जी, तो हम हर एक उस पत्थर को पूजते हैं जो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें देते हैं, चाहे वो पत्थर हो, पेड़ हो, पौधे हों, नदियाँ हों, नाले हों, पहाड़ हो, धरती हो, ग्रह हो, आकाश हो, जल, आपके अग्नि हो, हम सब चीज़ों को पूजते हैं। वो यही कारण है क्योंकि हमें बताया गया है वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में कि कण कण में भगवान समाये हुए हैं, कंकर कंकर में शंकर होते हैं और उसी लिए हम बरगद को भी पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? ये इसलिए क्योंकि बरगद एक तो हमारा राष्ट्रीय जो पेड़ है, दूसरा क्या है कि ये एक ऐसा पेड़ है जो कि हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, हमें अपना फल देता है, अपने द्वारा हमें छाया प्रदान करता है, हमारे जो धरती का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके चलता है। इसके साथ साथ वायु जो पॉल्यूशन होता है यानी कि जो प्रदूषण होता है उसको ख़त्म करता है और साथ में ध्वनि प्रदूषण को अब्जॉर्ब करता है। बहुत सारे अनेकों फ़ायदे हैं जो कि हमें एक ये पेड़ देता है। इसके साथ साथ ये हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। वो किस प्रकार करता है? जैसे कि हमारे बरगद का जो पेड़ है, आप छाल ले लो, इसकी जड़ ले लो, पत्ते ले लो, फल ले लो, ये सभी प्रकार से औषधीय रूपी एक पेड़ है। अब देखिए कि इतने सारे फ़ायदे ये हमें प्रदान कर रहा है, तो हम इसे ईश्वर क्यों ना माने? आपके पास इसका जवाब है? इसलिए हम इनको ईश्वर मानते हैं, इसको हम भगवान मानते हैं। ये हमारे भगवान हैं, हमारे एक तरह से पूर्वज है, क्योंकि सैकड़ों साल इनको हो चुके हैं। इन्होंने देखा ही है हमें बड़े होते हुए, मंदिर आते हुए। हमारे साथ साथ हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी जब बच्चे थे, जब वो आया करते थे यहाँ जल चढ़ाने, तब से ये पेड़ यहाँ पर टिके हुए हैं। मेरे बाबा बताया करते थे कि सैकड़ों साल पुराना पेड़ है और वो भी यहाँ पर आकर इनकी पूजा अर्चना किया करते थे। तो इसके साथ साथ मैं अब इनके फ़ायदे बताता हूँ। जैसे कि इनकी जो छाल अगर हम यूज़ करते हैं तो छाल का प्रयोग करने से हमारे रक्त के अंदर जो दूषित जो चीज़ें हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, जीवाणु हो जाते हैं, उनको समाप्त करने का काम करता है। त्वचा संबंधित हमें फ़ायदे देते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, दाद खाज खुजली हो जाती है। यदि हम उस पर इसकी छाल का यदि हम लेप करें तो वो हमारे स्वास्थ्य को प्रदान करता है। जो खाज है, खुजली हो जाती है, साथ में और कोई समस्या, स्किन प्रॉब्लम होती है यानी फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उनको समाप्त करते हैं। इसका जो लेप है वो काम करता है। दूसरा कि इनके जो पेड़ से जो दूध निकलता है वो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। यदि हम उसके दूध का सेवन करें, फल का सेवन करें, तो आग में जो तनाव होता है, अनिद्रा होती है या फिर हमारे मानसिक बीमारियां होती हैं, मानसिक रोग होते हैं, उनको समाप्त करने का काम भी ये वृक्ष करते हैं। इसके साथ साथ ये हमें छांव तो दे ही रहे हैं, छांव के साथ साथ हमारे
हमारे मस्तिष्क को भी शांत कर रहे हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की प्राप्ति करा रहे हैं। जैसे कि अब मैं इनके यहाँ खड़ा हूँ तो इस समय जो मेरी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 100% होगा। लेकिन जब हम पेड़ के पास खड़े होते हैं तो सर्दियों में हमें यहाँ गर्माहट मिलती है और गर्मियों में हमें यहाँ सर्दी का अनुभव होता है। ये एक और फ़ायदा है। इसके साथ साथ इनके जो पत्ते हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं बीमारियों में। डायबिटीज़ आपको हो रही है, हृदय आपका यानी कि दिक्कत कर रहा है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, उसमें भी ये पेड़ बहुत फ़ायदा करते हैं। तो देखिए कि एक पेड़ के इतने सारे अनेकों फ़ायदे हैं। साथ में यदि कोई माँ नहीं बन पा रही है, हमारी माताएं बहनें, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी दवाई है। यदि कोई भाई है, उनको नपुंसकता की दिक्कत है, शीघ्र पतन की दिक्कत है, या फिर जो शुक्राणु होते हैं और जो हमारे वीर्य के अंदर जीवाणु होते हैं उनकी यदि कमी हो रही है तो उनको बढ़ाने का काम भी ये पेड़ करता है। इनकी छाल का प्रयोग करें तो उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। और पेट के अंदर अल्सर बन जाता है तो उसमें भी इनका फल बहुत फ़ायदा करता है। साथ में बालों की कोई समस्या होती है तो वो इनके यदि पत्तों का लेप लगाएं, इनकी छाल का लेप लगाएं बालों में, तो बालों की जो समस्या है उसको भी हम इनसे दूर कर सकते हैं। अब देखिए कि हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदा कर रहे हैं, हमारी प्रकृति के लिए कितना फ़ायदा कर रहे हैं और सैकड़ों सालों से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। एक अकेला जो पेड़ है वो लगभग 20 व्यक्ति पूरी ज़िंदगी में जितना ऑक्सीजन लेते हैं, एक पेड़ उतनी ऑक्सीजन उतने समय में दे देता है। तो सोचिए कि हमारे लिए कितने अच्छे हैं, ओजोन लेयर के लिए कितने अच्छे हैं। तो इन पेड़ों को हम क्यों ना पूजें। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों को धर्म के साथ जोड़ दिया। लेकिन धर्म के साथ जोड़ने के साथ साथ एक दिक्कत आई कि अज्ञानतावश जो सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो क्या करते हैं कि इन पेड़ों को पूजने के चक्कर में इनको ख़राब करना, नष्ट करना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि एक सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी ये है कि किसी के घर में बड़ का पेड़ हो जाए, पीपल का पेड़ हो जाए, तो वो उसको काट तो देता है, अपने हाथ से नहीं काटता, दूसरे के हाथ से कि इस पेड़ को यहाँ से काट दो, इस पेड़ को यहाँ होना नहीं चाहिए घर में, ये अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। अरे भाई क्यों शुभ नहीं होता? जो हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा है, जो हमसे कुछ ले ही नहीं रहा, सिर्फ एक गिलास पानी की मांग करता है, वो भी जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है ये स्वयं अपनी पानी की पूर्ति करना शुरू कर देता है, अपने खाने की पूर्ति शुरू कर देता है। तो हमें किस चीज़ का डर इनसे, जो हमसे कुछ ले ही नहीं रहे, दे ही दे रहे हैं। हमें अपने बुजुर्गों से कोई डर है, अपने माता पिता से कोई डर है? तो फिर ये भी तो हमारे बुजुर्ग हैं, ये भी हमारे माता पिता हैं, परिवार है, तो हमें इनसे किस प्रकार का डर? तो ये डर आप निकालिए। फिर दूसरा क्या है कि जब हम ये मंदिर में होते हैं तब हम इनको पूजना शुरू कर देते हैं, घर में होते हैं तो हम इनसे डरना शुरू कर देते हैं। ये मूर्खता अब हम नहीं करेंगे। जिन भाइयों तक मेरी वीडियो पहुंच रही हैं वो इस चीज़ को कान खोल के सुने कि यदि घर के आसपास ये बड़ या पीपल का पेड़ होता है तो वो शुभ होता है, उसको बढ़ने दे। ये सैकड़ों हज़ारों साल चलते हैं। बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो कि हज़ारों साल से टिके हुए हैं, जो बरगद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, और हमें सिर्फ दे ही दे रहे हैं। तो इनको काटे ना। दूसरा कि इतना अधिक भी प्यार ना करें, इतना अधिक धर्म के साथ ना जोड़ें कि वो इस प्रकार से गलना शुरू हो जाए। क्या फ़ायदा इस चीज़ का कि वो पेड़ तेज़ी से गलते जा रहे हैं, है ना? धर्म के साथ जोड़ दिया, हम मान रहे हैं, तो पर उनको आप सावधानी पूर्वक उनकी रक्षा तो कीजिए। आप तो इनको बीमार कर रहे हैं, तो ये बीमारी आप ना फैलाएं। इसलिए मैं इनको जल नहीं चढ़ाता, इसलिए मैं इनको पूजता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। नमस्कार।